हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का अर्चना किचन एंड ब्लॉग में। फ्रेंड, मार्केट से हम इतना महंगा साबूदाना का पापड़ ले आते हैं, 50 रुपये का एक पैकेट, और उसमें कम से कम 10 या 15 ही होते हैं साबूदाना के पापड़। और घर में आप 50 रुपये का एक पैकेट अगर साबूदाना खरीद करके ले आएंगे ना, तो उसमें कम से कम आप 100 से ज़्यादा पापड़ बना सकते हैं। तो या चलिए इसे बनाना देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लिया है। तो आपको भी मीडियम ही साइज़ का साबूदाना लीजिएगा या फिर इससे छोटे वाले। और जो बड़े वाले होते हैं वो साबूदाना से ये वाले पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे, मतलब बनने को तो बन जाएंगे लेकिन सॉफ्ट और नरम नहीं बनेंगे। तो ये आपको बनाने के लिए यही साबूदाना चाहिए और इसे अच्छे से धुल लीजिएगा। उसके बाद आप जिस बर्तन से साबूदाना को नाप करके कटोरे में लिए हैं ना, उसी बर्तन से आपको 1 कटोरा पानी डालना है। मतलब अगर 1 कटोरा साबूदाना है तो 1 कटोरा ही पानी डालना है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, मैं इसी में सेंधा नमक मैं डाल रही हूँ, क्योंकि सेंधा नमक से पापड़ बनाएंगे तो आप इसे फास्ट वगैरह में भी खा सकते हैं। तो मैं अभी ही इसके टेस्ट अकॉर्डिंग जो है कि नमक डाल करके इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दूँगी। या फिर आप ओवरनाइट भी इसे सोक करके रख सकते हैं अगर आपको सुबह साबूदाना के पापड़ बनाने हैं। तो देखिए 5 घंटे में बिल्कुल साबूदाना एकदम फूल गया है अंदर तक, ज़रा भी इसमें साबूदाना का कोई भी मतलब पीस नहीं रह गया है, कड़ जिसको बोलते हैं। फिर इसे बनाने के लिए हम लिए हैं इस तरह की, मेरे पास छोटी थाली है, आप इस तरह मतलब प्लेट भी ले सकते हैं। और बड़े आपने जिस भगोने में स्टीम करना है उसी साइज़ का आपको बर्तन लेना है, ठीक है। तो अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो अभी हम इसमें कोई भी मतलब कि आप सरसों का तेल नहीं लगाइएगा, रिफाइंड ही लगाइएगा फ्रेंड। सरसों से का तेल लगाने से क्या होता है ना कि बहुत दिनों तक अगर आप रख देंगे तो एक तो उसमें स्मेल भी आ जाती है और आप उसे फास्ट में भी नहीं खा पाएंगे। तो इसीलिए रिफाइंड या फिर देसी घी ही लगाइएगा। उसके बाद हमें साबूदाना के पापड़ बनाने के लिए एक साइज़ के परफेक्ट पापड़ बने तो हमें चाहिए चूड़ियाँ। तो चूड़ियाँ आप भी ले लीजिएगा, चूड़ियों से आपके पापड़ एकदम एक साइज़ के बनेंगे, ना तो बड़े ना तो छोटे। तो दोनों मैंने 2 प्लेट लिए हैं, तो दोनों ही प्लेट में मैंने घी लगा करके फिर चूड़ियों को सजा दिया है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड, आप वीडियो में एकदम मतलब बने रहिएगा, आगे की वीडियो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होगी आपके लिए। और फिर यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही साबूदाना को आपको चूड़ियों के अंदर रख देना है, मतलब 1 चम्मच से भी कम करिएगा, रखिएगा। और हाँ, उंगलियों की सहायता से आप सारे साबूदाना को सांचे में भर लीजिएगा। तो ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। अगर बच्चे होंगे आपके यहाँ तो बहुत मज़े से ये काम कर देंगे आपका, वो तो अग्रणी है ये सब काम करने में। फिर क्या करिएगा फ्रेंड, पानी हाथों में पानी लगा करके सारे जो साबूदाना आपने भरे हैं ना उसे थोड़ा प्रेस करके दबा दीजिएगा इस तरह से। तो आपके साबूदाना एकदम से प्लेट में जा कर के बैठ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, मैंने दोनों ही मतलब प्लेट में ये काम कर लिया है। तो अब हम स्टीम करेंगे। तो मैं दोनों ही प्लेट को एक साथ स्टीम करूँगी और आप मेरा जुगाड़ देखिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक स्टैंड ले लिए हैं जिस पे कुकर कढ़ाई रखते हैं, और एक छोटा स्टैंड लिए हैं। तो दोनों स्टैंड को भगोने में इस तरह से रख दिए हैं। और फ्रेंड, जो हमने चूड़ियाँ लगाई थी ना उसमें प्लेट में, तो आपको ये चूड़ियाँ निकाल देना है, मैं बताना भूल गई थी फ्रेंड। तो ये चूड़ियाँ जो है आप निकाल दीजिएगा, नहीं तो जब आप स्टीम कर देंगे चूड़ियों के साथ तो पापड़ निकालने में आपको दिक्कत होगी। पापड़ तो निकल जाएंगे लेकिन थोड़ा सा बिखर जाएंगे इधर उधर, इसलिए आप चूड़ियाँ पहले ही निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से चूड़ियों को निकालने के बाद अगर इधर उधर बिखर गए हैं तो उंगलियों से सही कर दीजिएगा। और कम से कम आप इसे स्टीम करिएगा 4 मिनट में, 3 से 4 मिनट आप पहले तेज़ आंच पे इसे रख दीजिएगा। जब इस तरह से स्टीम होने लगे तो फिर ढक दीजिएगा। तो 3 से 4 मिनट में आपके परफेक्ट ये पापड़ बन जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से
पापड़ मतलब कि मेरे पक गए हैं। तो पकने का एक तरीका और है फ्रेंड, आपके जो ये साबूदाना की मोतियां हैं ना, ये बिल्कुल मतलब जब आपको ट्रांसपेरेंट सी इस तरह की दिखने लगे तो समझ जाइए कि ये मतलब पापड़ आपका परफेक्ट बन गया है। तो यही इसकी निशानी है कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए। आराम से इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए 1-2 मिनट, फिर पॉलीथीन बिछाइएगा। मैं डाइनिंग टेबल पे इसे फैलाऊंगी क्योंकि मैं रात को बना रही हूँ। फ्रेंड, रात को आप ये पापड़ बनाएंगे ना, तो एक तो रात भर सूखते हैं, दूसरे दिन उलट करके आप धूप में रख दीजिए और ऊपर से कोई पतला सा दुपट्टा डाल दीजिए ताकि डस्ट वगैरह ना जाए। तो इस तरह से पापड़ आप एक दिन में आपके साबूदाना के पापड़ सूख जाएंगे। नहीं तो धूप में भी रखेंगे तो पूरे 2 दिन लग जाते हैं ये साबूदाना के पापड़ सूखने में। तो मैं जितना बनाई थी मैं इस तरह से फैला दी हूँ प्लास्टिक पर, फिर इसे सुबह उठा करके मैं धूप में रख दूँगी। तो दूसरे दिन मेरा साबूदाना बिल्कुल इस तरह से सूख गया है। आप देख पा रहे होंगे कि साबूदाना की जो मोतियों जैसी होती है ना, बिल्कुल एक एक मोती आपको इस तरह से दिख रही है। तो अभी मैं आपको आपके सामने बिल्कुल लाइव इसे फ्राई भी करके दिखाऊँगी कि कैसे मतलब ये साबूदाना के पापड़ बने हैं। तो मैंने ये एक मेरा तेल एकदम गर्म हो गया था। साबूदाना को पापड़ों को तलने के लिए आपको तेल एकदम हीट गर्म करना होगा, फिर आप साबूदाना छोड़ दीजिएगा तेल में। तो ये मेरा पहला साबूदाना जो है, सबसे लास्ट में मेरे 1-2 बच गए थे ना, उसे मैं ऐसे हाथों से फैला दी हूँ, इसीलिए इसका शेप गोल नहीं आया है। तो चलिए मैं आपको एकदम गोल वाले भी एक फ्राई करके दिखा देती हूँ कि उनका शेप तलने पर कैसा आया है, वो बिखरते हैं या नहीं। बिल्कुल भी तेल में आकर के ना फटेंगे और ना ही टूटेंगे, आपके इस तरह से बिखरेंगे साबूदाना के पापड़। तो आप देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद। और अभी मैं तोड़ करके और खा करके भी आपको दिखाऊंगी फ्रेंड। इस तरह से ना बिल्कुल मतलब अंदर तक आपका ये जो साबूदाना होता है ना, ये फूल गया है एकदम से। तो ये देखिए पास से एकदम जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ कि एक कैसे एकदम इसी तरह से बिल्कुल मार्केट वाले साबूदाना होते हैं। तो बचपन में मेरी मम्मी इस तरह से बनाया करती थी और हम लोग फैलाने का काम करते थे। तो बचपन की मेरी यादें भी ताज़ा हो गई हैं इस पापड़ के साथ। तो अभी और पता नहीं क्या क्या बचपन की यादें ताज़ा होंगी। आप मेरी वीडियो में बने रहेंगे तो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी मम्मी बहुत गुणी लेडीज़ थी। जो लोग मेरी मम्मी को जानते हैं वो आज भी उनके नाम लेते हैं फ्रेंड। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरे साबूदाना के पापड़ कैसे लगे। ये बिल्कुल मार्केट जैसे ही बने हैं, बल्कि मार्केट से ज़्यादा हेल्दी बने हैं। और क्योंकि हम लोगों ने इसे एकदम शुद्ध तरीके से घर पर बनाया है, साबूदाना वगैरह को धुल करके। और मार्केट में तो पता नहीं कैसे बनाते हैं। तो मैं तो इसे एंजॉय करूंगी चाय के साथ। और एक मैं आपको खा करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं। एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। जैसे अंदर मतलब जरा सा भी साबूदाना का कोई कण नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल फूल करके एकदम लावा जैसे हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिए।